नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ, आज हमारी वीडियो एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आई है जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये क्या हो गया। जी हाँ साथियों, आप देख रहे होंगे निष्ठा डैशबोर्ड पे आप देख रहे हैं, आप प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं लेकिन निष्ठा डैशबोर्ड खाली पड़ा हुआ है, वहां पर आपका कोई नाम नहीं है। ये कैसे हो गया? कहाँ गलती हुई? निष्ठा डैशबोर्ड पर 100% प्रशिक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या शिक्षक प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं? लोगों के मन में ये भ्रांतियां है कि शिक्षक प्रशिक्षण ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज अपने सभी साथियों की, अगर लोग जो ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। लोग प्रशिक्षण पूरा 100% कर रहे हैं लेकिन वो डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशन लोग कह रहे हैं कि टीचर 100% निष्ठा प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे कुछ तथ्य बोल रहे हैं जो मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं। आप ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और इसको इतना शेयर कीजिएगा कि जो ये मन में सोचे बैठे कि हमारे शिक्षक भाई बहन प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, उनको ये ज्ञात हो सके कि कहीं ना कहीं क्या गलतियां हुई है जिससे ये डैशबोर्ड पर हमारे शिक्षकों के ये प्रशिक्षण शो नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही कोई प्रमुख प्रमुख जो कारण है, वो ये 5 प्रमुख कारण आज हम अपनी इस वीडियो में लेके आए हैं, जिसकी वजह से हमारे द्वारा किए गए प्रशिक्षण निष्ठा डैशबोर्ड पर नहीं आ रहे हैं। अपनी वीडियो प्रारंभ करने से पहले 5 प्रमुख कारण बताने से पहले मैं पुनः अपने साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जरूर कर लिया उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और देखने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं निष्ठा डैशबोर्ड पर 100% प्रशिक्षण न होने के 5 प्रमुख कारण। जी हाँ, पहला जो कारण है दीक्षा ऐप संचालन के प्रशिक्षण का अभाव। जी हाँ, जब ये प्रशिक्षण शुरू हुए या दीक्षा जब आया तो इसका कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जो नवयुवक टीचर्स हैं जो स्मार्टफोन चलाते हैं वो तो इस बात से अवगत थे, उन्होंने इसको आसानी से ऑपरेट कर लिया। लेकिन हमारे बहुत से शिक्षक शिक्षा मित्र भाई बहन ऐसे हैं जो इस स्मार्टफोन को चलाना नहीं जानते हैं, और जब उनको ये प्रशिक्षण करने के लिए ऑनलाइन दे दिया गया तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी वे पूरा प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, भले ही अपने मोबाइल से नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरे के मोबाइल से लेके कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये पहला जो कारण जैसा मैंने बताया कि इसका कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिस वजह से हमारे जो इस शिक्षक है जिनको स्मार्टफोन का ज़्यादा जानकारी नहीं है वो इस प्रशिक्षण से उतना नहीं जुड़ पाए, जिस वजह से ये कमी आई है। दूसरा जो कारण है वो है प्रशिक्षणों को समूह बनाकर प्रसारित ना करना। जी हाँ साथियों, जब प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया तो उसकी जो कार्यशैली है दीक्षा ऐप की वो कोई जान ही नहीं पाया। उसी दीक्षा ऐप में एक ऐसा ऑप्शन था ग्रुप बनाकर प्रशिक्षण दिलाने का, कि आप उससे ग्रुप बना सकते थे। जैसा मैंने अपने पिछले जब प्रशिक्षण शुरू हुए थे तभी मैंने उससे पहले ही वीडियो एक बनाई थी, उसमें बताया था कि यदि एसआरजी महोदय एआरपीओ का एक ग्रुप बना ले, एआरपी शिक्षक संकुल का ग्रुप बना ले, और शिक्षक संकुल जो विद्यालय में है हेड है या टीचर्स का भी ग्रुप बना सकते हैं वो बना ले, और खुद हेड जो है अपने स्टाफ का एक ग्रुप बनाकर वो प्रशिक्षण ले। अगर इस प्रकार से ये प्रशिक्षण आए होते तो शायद सभी प्रशिक्षण 100% होते और बहुत सी गलतियां नहीं होती। लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ। जिसने जैसा समझा, कोई लिंक के जरिए करता रहा, कोई सर्च करके करता रहा। इस प्रकार से ये प्रशिक्षण होते रहे, जिसकी वजह से कुछ कमियां आई और वो प्रशिक्षण डैशबोर्ड पर नहीं शो हो रहे हैं। उनमें ही एक कारण ये भी है, जैसे जो भी लिंक शेयर किया जाता है, वो लिंक अगर हमारी आईडी, जो मानव शब्द आईडी उससे ओपन नहीं हुई है, वो किसी गूगल अकाउंट से ओपन हो जाती है, और जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं वो जिस आईडी पे होना चाहिए वो उस आईडी पे नहीं होता है। आइए तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है शिक्षकों द्वारा मर्ज आईडी से प्रशिक्षण ना करना। जी हाँ, आप जानते हैं जो निष्ठा डैशबोर्ड पर जो टीचर दिखाई दे रहे हैं, प्रशिक्षण दिखाई दे रहे हैं, वे उन्हीं के ही आ रहे हैं जिनका दीक्षा और मानव संपदा मर्ज है। जो आईडी आपकी मानव संपदा और दीक्षा से मर्ज है, उसी का डाटा निष्ठा डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। लेकिन जब कोई लिंक शेयर किया जाता है प्रशिक्षण का, उसमें क्या हुआ, लिंक खोला, यदि टीचर की आईडी लॉगिन नहीं है और उसने लॉगिन जैसे ही किया, वो शेयर लिंक ओपन किया, वो सीधे उसका गूगल अकाउंट से खुल जाता है आईडी, और वो उसमें पूरी ट्रेडिंग भी हो भी जाती है, लेकिन उसकी जो ट्रेडिंग निष्ठा डैशबोर्ड पर शो नहीं होती है, क्योंकि उसने जो प्रशिक्षण लिया वो गूगल अकाउंट से खुली आईडी से कर लिया, और मानव संपदा से जो अपनी आईडी उसने मर्ज करी थी, वो उसकी आईडी उसने देख ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया कि उसने आखिर ट्रेडिंग कर ली, और जो आईडी है वो उस मर्ज वाली आईडी पे तो प्रशिक्षण हुआ ही नहीं, जिस वजह से निष्ठा डैशबोर्ड पर उसका नाम ही नहीं है। उसे दोषी ठहराया जा रहा है कि उसने प्रशिक्षण किया ही नहीं है, जबकि वो प्रशिक्षण पूरा कर चुका है, सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका है। तो ये अब आगे क्योंकि जो प्रशिक्षण होने हैं उसमें हमारे शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि जब भी या तो वो अपने दीक्षा आईडी में ही सर्च करके वो प्रशिक्षण ले, या अब भी हमारे ARP, SRG और जो भी कि ग्रुप बना के प्लीज़ ट्रेनिंग ले। अगर ग्रुप बना के ट्रेनिंग लेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई किसी से गलती होगी, और वाकई में वो 100% वो ये प्रशिक्षण पूरे हो गए, जो अभी 16, 17, 18 होने बाकी है, कल से शुरू हो रहे हैं, वो 100% हो गए। और जब ग्रुप में एक सुविधा उसमें ये भी है कि उसमें प्रत्येक शिक्षक जो भी उस ग्रुप से जुड़ा होगा, उसकी स्थिति आती रहती है कि अब उसका कितने % हो गया है, हम उसको अवगत भी करा सकते हैं कि भैया आपका अभी इतना रह गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, और उसको हम बता सकते हैं। इसलिए ग्रुप के जरिए प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का एक संचार करें प्रशिक्षणों को प्रसारित करने का, कि ग्रुप के माध्यम से सभी लोग ट्रेनिंग लें, जिससे आपस में एक दूसरे से जुड़े, चैन बन के अगर काम होगा, कहा भी जाता है समूह बन के अगर काम होता है तो वो 100% पूर्ण होता है, और जहाँ अलगाव रहता है तो वहाँ ये प्रशिक्षणों का 100% का अभाव होना सुनिश्चित है। अब चौथा जो कारण है वो है प्रशिक्षण को करने न करने की भ्रामक स्थिति। जी हाँ, जब निष्ठा प्रशिक्षण स्टार्ट हुए थे तो बहुत से शिक्षक भाई बहनों में ये भ्रामक स्थिति फैली हुई थी कि जो प्रशिक्षण ऑफलाइन कर चुके हैं उन्हें ये प्रशिक्षण करने ही नहीं है। ये प्रशिक्षण तो केवल उनके लिए है जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया था। ये उनके मन में स्थिति बनी रही, और इसको क्लियर भी नहीं किया गया किसी तरीके से भी कि हाँ, कि अब ये प्रशिक्षण सारे लोगों को करने हैं। अब क्योंकि निष्ठा डैशबोर्ड बनाया गया, उस पर सारे प्रशिक्षण आ रहे हैं, सारे टीचर शो हो रहे हैं, तो अब ये स्थिति हो रही है कि प्रशिक्षण वो 100% सारे टीचरों को करने हैं। ये स्थिति अगर पहले से ही होती, अध्यापकों को ये अवगत होता पूरा इस प्रकार से कि हाँ, कि प्रशिक्षण हर हाल में कर रहे हैं, जबकि हमारे वीडियो के माध्यम से ये बताया भी गया था कि ये प्रशिक्षण ऑनलाइन है। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर होता है। ऑनलाइन आपका डाटा, आपको प्रत्येक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है हर शिक्षक प्रशिक्षण का, और साथ ही साथ ये आपकी सर्विस बुक पे भी ऐड हो सकता है, ऐड हो गई होगा, क्योंकि वो आपकी मानव संपदा से मर्ज किया गया है दीक्षा। तो आपकी जो दीक्षा एक्टिविटी, जो भी आप दीक्षा पर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सभी आपकी सर्विस बुक पर रिकॉर्ड हो रही है।
तो ये जो भ्रामक स्थिति की प्रशिक्षण करना है नहीं करना है, कुछ ये भी कारण रहा जिस वजह से कुछ शिक्षकों ने ट्रेनिंग शायद नहीं ली होगी। इसी भ्रम की स्थिति में क्यों नहीं, शायद क्योंकि वो ऑफलाइन ट्रेनिंग ले चुके हैं। लेकिन साथियों, अब जो बची ट्रेनिंग है आप इसमें करके दिखाइएगा और 100% रिजल्ट लेके आइएगा, तभी हमारे इस वीडियो की सार्थकता सिद्ध होगी। और पांचवा जो कारण है वो है विद्यालय स्टाफ में एकजुटता का अभाव। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही खेदजनक बात है कि विद्यालय में अपने स्टाफ में ही एकजुटता नहीं है। यानी हमें स्कूल में ही नहीं पता कि हमारे शिक्षक साथी ने प्रशिक्षण लिया है या नहीं लिया है। अगर यही एका हो, ये ग्रुप बना के काम हो, अगर हम एक आपस में एक दूसरे से शेयर करें तो क्यों नहीं हो सकता 100%। तो साथियों, आपने देखा ये जो 5 कारण है, ये आप देख सकते हैं कि हो सकता है ये 5 कारण के अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे मुख्यतः जो इसमें दिखाई दिए वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अब जो ये 16, 17, 18 प्रशिक्षण होने हैं ये हमारे 100% पूर्ण हो जाए और विद्यालय में मेल जोल का व्यवहार रखें, जिससे हमें आपस में एक दूसरे से क्योंकि जो प्रेरणा जो बनाया गया है ये केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं है मिशन, ये हम सबका मिशन है। हम सबको मिलजुल कर काम करना है, तभी हमारा ये मिशन प्रेरणा सफल हो सकेगा। एक बार मैं पुनः अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो प्रत्येक शिक्षक भाई बहनों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे वे जो उन्होंने अभी तक जो गलतियां की है उसमें सुधार कर सके और आगे जो हमारे प्रशिक्षण है 16, 17, 18 वो निष्ठा डैशबोर्ड 100% दिखाई दे और हमारे जनपद और हमारे यूपी का नाम रोशन हो। धन्यवाद।